के बहुत पुराने कार्यकर्ता, सभी बुजुर्ग महान भाव और साथियों, आप सबको मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। अटल जी के लिए उनके प्रथम पुण्यतिथि पर इससे ज्यादा अच्छी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकता है कि 370 की धारा हट जाए और जम्मू कश्मीर का राज्य अपने देश के अंदर संपूर्ण रूप से विलय हो जाए। पीछे कारण ठंडा आया था मुंह दे एक प्रकार माइक से थोड़ा उधर कर देना साइड से। आजादी के समय एक अधूरापन रह गया था जम्मू कश्मीर को लेकर। भले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर महाराजा का हस्ताक्षर होने के बाद राज्य तो भारत के डोमिनियन के अंदर, आगे जाकर भारत के रिपब्लिक के अंदर शामिल हो गया था, पर वो शामिल होना उसमें एक अधूरापन रह गया था। उस अधूरापन को दूर करना उस समय की एक अनफिनिश्ड एजेंडा रही। आज 70 साल बाद उस अनफिनिश्ड एजेंडा को समाप्त करके इस राज्य को संपूर्ण रूप से भारत में विलय करने का एक ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी की सरकार ने लिया था। उसका जश्न भी आज हम सब मना रहे हैं और मेरे लिए ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि हम तो, मैं संघ में भी रहा, संघ का प्रचारक हूं, तो मैं स्वयं मेरे हाथ से संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के लिए 10-12 प्रस्ताव इस विषय को लेकर मैं स्वयं लिखा था। मेरे पहले भी कई प्रस्ताव हुए थे। पिछले 70 साल में इतने बार इस विषय को लेकर हम चर्चा करते रहे, इसको हटाना चाहिए बात कहते रहे। तो हम सबके लिए एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि हमने जिस चीज को एक विचारधारा का एक मूल स्तंभ माना था, एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा माना था, उस एजेंडा को हमने हासिल किया। हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य और आनंद का विषय जरूर है। पर मैं मानता हूं कि हम मेरे सामने जो बैठे हैं, आपके लिए केवल कोई पॉलिटिकल या आइडियोलॉजी मात्र नहीं था। आपके लिए तो ये जीवन का संघर्ष रहा है, क्योंकि इसके जो दुष्परिणाम थे, गलत परिणाम थे, उसको झेलने वाले और उसके खिलाफ संघर्ष करने वाले लोग यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं। आपके लिए आपके जीवन के संघर्ष का एक साकार होने का दृश्य और उस दिन को आज आप देख रहे हैं। आपके लिए ये बहुत कितना आनंद का विषय होगा, मैं समझ सकता हूँ, इसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। उसमें कई लोग आज नहीं रहे हैं, जैसा अशोक जी ने कहा, आज कई लोग नहीं रहे हैं, उनके वंशज परिवार के लोग हैं यहाँ, पर कुछ लोग हैं जो उस समय संघर्ष के जीते जागते प्रत्यक्ष साक्षी थे, उसमें भाग भी लिए थे। ऐसे सभी महान भावों को एक साथ लाकर आज आप सबको सम्मान करने का आयोजन यहाँ किया गया था। ये बहुत अच्छी कल्पना है, इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष और सभी टीम को पूरी साधुवाद देता हूँ। आज जब ये सारा सब कुछ हुआ है, तो देश में कहीं कार्यकर्ताओं से मिलते हैं या सामान्य जनता से भी मिलते हैं, तो एक प्रश्न पूछते हैं कि भाई इतना बड़ा संघर्ष हुआ, इतने लोग बलिदान किए। मैं अभी लद्दाख में था, कल आजादी का पहला आजादी का दिवस यूटी के रूप में लद्दाख मना रहा था, तो मैं लेह में था। बहुत ही आनंद था, बहुत उत्साह था। एयरपोर्ट से मुझे सीधा एक स्थान पर लेके गए जहां एक समाधि का स्तूप बना हुआ था। 4 युवक जो ये धारा 370 के खिलाफ संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे 1989 में। तो यहाँ भी, कश्मीर में भी, उधर लद्दाख में भी, सब जगह लोग बलिदान देते रहे। 52 में बलिदान दिए प्रजा परिषद के नाम से, बाद में जाकर जनसंघ के नाम से संघर्ष किया, बीजेपी के नाम से संघर्ष किया, संघ की ओर से संघर्ष हुआ, संघ चालकों को मारा गया, अनेक प्रकार के बलिदान हुए। इतना बड़ा संघर्ष चला, पर जब 370 हटी तो 48 आवर्स में हट गई। जैसा अभी अशोक जी कह रहे थे, हमको भी नहीं लगता था कि ये हो जाएगा ऐसा।
जब हो गया तो सब लोग अपने आप को पिंच कर रहे, तो हम सच ही तो हुआ है यार, कोई स्वप्न में तो नहीं है, सच में हट गया। तो किसी ने हमको, कई लोगों ने हमसे पूछा कि भाई इतना आसान है तो 70 साल क्यों लगा? तो मैंने उनको कहा 70 साल ना ये लगा था, इसके लिए एक मोड़ी लगा था, एक ऐसा नेतृत्व जिसको कन्विक्शन भी है पर साथ में करेज ऑफ कन्विक्शन है। करेज ऑफ कन्विक्शन यानी एक संकल्प शक्ति भी है। ऐसा एक नेतृत्व इस देश के सामने है, तो इतना बड़ा जो माना जाता था कि भाई इसके लिए और कितना संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसी धारा को हम आज समाप्त किए हैं। पर ये जो संघर्ष चला, ये महत्वपूर्ण संघर्ष है। इसके एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद जो बड़े नेतृत्व जो इस संघर्ष को जारी रखा, नेतृत्व किया, उनमें से जो अटल जी का नाम सबसे पहले के 4-5 में आता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उनके पुण्यतिथि पर इससे अच्छा कोई श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकता है कि आज जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत के अंदर विलय होकर एक राज्य के रूप में खड़ा है, एक ड्यूटी बना है कुछ समय के लिए।